पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत का बन जाना और कल रात इमरान खान साहब की तकरीर, इन दोनों चीज़ों ने साबित कर दिया कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ वाकई हाथ हो गया था। यानी ये गलत फहमी में मारे गए और ये बर वक्त तजिया नहीं कर सके और उसकी वजह से पार्टियां भी आलमोस्ट जो सियासी तौर पर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई और मुल्क का जो हाल है वो भी आपके सामने है। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत अब ताबूत में पड़ी हुई है और उसका ढक्कन किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है और उसके बाद यह पार्टी एक वाकई छोटी पार्टी बन जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हालात इसी किस्म के हैं। ये अब शायद ही सिंध के अंदर जीत सकें और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ताकतवर थे, ये जो हुकूमत के अंदर शामिल हुए उसके बाद इनका हशर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है कि इसके साथ हाथ हो गया? मेरा ख्याल शायद अभी इदराक नहीं है, लेकिन कुछ नुक्ते मैं हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ और फिर इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इतने समझदार होने के बावजूद हालात को और साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। मतलब सबसे पहली जो गलती इस गवर्नमेंट की थी वो गलत वक्त पे हुकूमत ले लेना। यानी आपको नज़र आ रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपको नज़र आ रहा था कि डॉलर मजबूर हो रहा है पूरी दुनिया में और रुपया डिवैल्यू हो रहा है, आपको नज़र आ रहा था कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान अब स्टेबल नहीं रहेगा, हालात ख़राब हो जाएंगे। आपको नज़र आ रहा था कि अगली जो गर्मियाँ हैं जिसमें अब हम इस वक्त मौजूद हैं, इनमें तवानाई का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। आपको नज़र आ रहा था कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और उसके साथ कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। आपको जब ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी तो उस वक्त एक बुरे वक्त में हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत थी? लिहाजा आपकी जो पहली गलती थी वो ये गलत फहमी थी कि हालात आपके आने से ठीक हो जाएंगे। आपने हालात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। दूसरी बड़ी गलती जो इस हुकूमत की है वो इमरान खान साहब को लाइट लेना। इनका ख्याल ये था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं और अब किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी हो जाए इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेगी और अब इस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे कंधों पर हाथ रखने के अलावा कोई चारा नहीं। यह मेरा ख्याल है इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि इमरान खान साहब को 3 सपोर्ट्स आज भी मिल रही हैं। पहली सपोर्ट मीडिया। ये याद रखें कि मीडिया के कुछ ऐसे मालिकान हैं कि जो हमेशा किसी और तरफ से इशारे का इंतज़ार करते रहते हैं। जब ये हुकूमत चेंज हो गई और इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव मार्केट में आया तो उस वक्त भी वो सारे मालिकान जो थे वो इमरान खान साहब के साथ पीछे खड़े थे और उसमें कुछ एंकर्स, कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल है। यानी उस बुरे वक्त में भी जब सबको नज़र आ रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान के साथ नहीं है, उन एंकर्स का इमरान खान के साथ खड़े रहना और उन चैनल्स का इमरान खान के साथ खड़े रहना, ये एक बहुत बड़ा साइन था कि अभी सपोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा कोई ना कोई है जिसकी बुनियाद पर ये एंकर्स भी खड़े हैं, ये सहाफ़ी भी खड़े हैं और उसके साथ साथ ये चैनल्स भी खड़े हैं, लेकिन हुकूमत उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और तीसरी जो बड़ी गलती है वो है इमरान खान साहब का बैकग्राउंड। यानी इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट थे। 26 साल इनकी परवरिश की गई और आप सब जानते हैं कि किस तरह की गई, किस तरह इनको सियासत में लाया गया, किस तरह इनकी सियासी जमात बनाई गई, किस तरह इस जमात का मशहूर बनाया गया, किस तरह पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को इकट्ठा करके इस पार्टी के अंदर शामिल किया गया, किस तरह फंड रेसिंग की गई, किस तरह इमरान खान का प्रोफाइल बनाया गया और फिर किस तरह उनका एक इंटरनेशनल प्रोफाइल भी बनाया गया, फिर किस तरह उनको स्टेप बाय स्टेप इलेक्शनों में जितवाया गया और फिर किस तरह उनकी जान, उनकी गुफ्तगू के अंदर फोर्स पैदा की गई, किस तरह मीडिया की उनको ट्रेनिंग दी गई, किस तरह मीडिया के लोगों को उनके साथ खड़ा किया गया। एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था। यानी पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम के बाद एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो इमरान खान साहब की लॉन्चिंग थी। उनकी परवरिश, उनको डेवलप करना, उनका प्रोफाइल बनाना और फिर उनको इक़्तिदार तक लाना। लिहाजा इस गवर्नमेंट की ये गलत फहमी थी कि ये 26 साल का प्रोजेक्ट अचानक इस तरह बंद करके किताब को साइड पर रख दिया जाएगा। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। लिहाजा ये जो रीडिंग थी गवर्नमेंट की कि अब इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट की या इन 11 सियासी जमातों को की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। अब इस गलत फहमी का उन्हें इदराक हो जाना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब एक परवरदा शख्स थे, सियासी परवरदा शख्स थे।
उनको सपोर्ट किया गया था, उनको बनाया गया था। और जब उनके ऊपर एक चट्टान गिर रही थी जो उनको क्रैश कर देती, क्योंकि मार्च में आपको याद होगा कि मार्च में ये जो हुकूमत, पिछली हुकूमत थी, वो अपनी पॉपुलैरिटी में इंतहा दर्जे की पस्त सतह पर थे। यानी कोई एक भी ऐसा सर्वे नहीं था जिसमें इमरान खान साहब पॉपुलर होते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसा महसूस होता था कि इनके वुज़रा, इनके एमएनएस बाहर नहीं निकल सकेंगे, और बाहर निकलेंगे तो लोग उनका घेराव कर लेंगे। लेकिन उस वक्त जब उनके ऊपर एक चट्टान गिर रही थी तो एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था कि उनको निकाल के बाकी जो उनके मुखालिफिन है सारे एक जगह पे इकट्ठे करके उस चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया जाए उनको, ताकि वो चट्टान गिरे, ये 11 मुखालिफिन जो उस चट्टान का शिकार हो जाए। लिहाजा ये किया गया, और ये जितनी सियासी जमातें हैं ये बहुत तजर्बाकार होने के बावजूद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सके, और ये उस गिरती हुई चट्टान के नीचे खड़े हुए। लिहाजा वो चट्टान गिरी, और आज आप इन सियासी जो पुरानी सियासी जमातें हैं उनका प्रोफाइल देख लीजिए, कहाँ खड़े हैं। यानी एमकेएम कहाँ खड़ी है। एमकेएम को इल्ताफ हुसैन की वजह से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत में शरीक होने से उनको नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात थे, और आने वाले इलेक्शन के बारे में कहा जाता था कि नून लीग का इलेक्शन होगा, वो खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। अब आज वो कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, उसको कोई नहीं तोड़ सका, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी सिंध के अंदर तीसरी मरतबा हुकूमत में है। लेकिन आज वो कहाँ पे खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी फोर्स थे कि जिनसे इमरान खान साहब वाकई डरते थे, वाकई घबराते थे। और उस वक्त जब वो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो ये पुराने वुज़रा जो थे वो सब, उनके सब की ज़बानें लटकी हुई थी और परेशान थे, और सब कह रहे थे कि हम नहीं बच सकेंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं बचाएगी तो मौलाना हमें खा जाएगा, रोन देगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ खड़े। इसके अलावा बाप पार्टी जो एक ऐसी पार्टी थी, एक जिसे कहते हैं ना, एक आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे हर सब्जी के साथ पकाया जा सकता है, तो बाप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको हर जगह पे रखा जा सकता है, चलाया जा सकता है, और वो गवर्नमेंट बनाती भी है, गवर्नमेंट गिराती भी है। लेकिन आज वो कहाँ पे खड़े। इसी तरह आप बाकी तमाम पार्टीज़ को देख लीजिए, तमाम छोटी छोटी पार्टीज़ को देख लीजिए। तो ये मेरा ख्याल ये है कि इस गवर्नमेंट की, या इस इत्तेहादी प्लेटफार्म की बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि इमरान खान साहब को सेक्रीफाइस कर दिया गया, जबकि इमरान खान साहब सेक्रीफाइस नहीं हुए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती, जो पांचवी बड़ी गलती इस गवर्नमेंट की है, वो ये है कि जब आपको इक़्तिदार मिला तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ते, नए इलेक्शन की तरफ चले जाते। आपने वो मौका ही ज़ाया कर दिया। उसके बजाय आप हुकूमत के साथ चिमट गए, और ऐसे चिमटे के साथ साथ आपने पूरी रियासत भी बिठा दी। आज देख लें जो हालत है पाकिस्तान की, क्या आज के वुज़रा बाहर निकल के लोगों को फेस कर सकते हैं, या फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो नताइज हैं वो आपके सामने, लोगों ने आपको कम्प्लीटली मुश्तरद कर दिए। तो अगर आप उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो आज आपके लिए हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त शायद आपको रोक दिया गया था कि इलेक्शन में ना जाएं, और आप उस चुंगल में फंस गए, या उसमें ये जो ट्रैप था उसका शिकार हो गए, और आप वहाँ डटे रहे, और डटे रहने का नुकसान आपको आज आप देख लिए। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ी गलती थी वो ये थी कि वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ, और पंजाब जो 12 करोड़ लोगों को सुबह वहाँ पे हमजा शहबाज साहब, यानी आपको पार्टी में कोई और शख्स मिला ही नहीं कि जिसके हवाले आप पंजाब कर देते, ताकि कम से कम आपकी फेस सेविंग हो जाती। आप यहाँ पे डटे रहे और पंजाब में आपने साहबजादे डट गए, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। लिहाजा ये, इसके अलावा एक और जो बड़ी गलती कि जब आपको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया तो आप तो पंजाब में बड़े पॉपुलर थे, तो पंजाब में आप 15 सीटें हार गए, यानी रो धो के आपने सिर्फ 4 सीटें या 5 सीटें वहाँ से हासिल की। तो ये, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो एक इंजीनियरिंग थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, उसका क्या नतीजा निकला। तो अब अगर हालात का सारा जायज़ा लिया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद एमक्यूएम, और बाकी तमाम इत्तेहादी जो हैं उन सब के साथ हाथ हो गया, और ठीक ठाक हाथ हुआ है। और ये उस ट्रैप का निशाना बन के आज इस हालत को पहुंच गए हैं कि अब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये आगे बढ़े या पीछे हटे, क्योंकि आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। अब अगर ये आगे चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 महीनों में ये इस काबिल हो सकेंगे कि पाकिस्तान को बाकायदा पटरी पर ले आए। और अगर ये पीछे हटते हैं तो ये याद रखें कि आज अगर इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे, और इतनी ताकत के साथ वापस आएंगे कि फिर वो नैब भी अपना बनाएंगे, फिर वो FIA भी अपना बनाएंगे, फिर वो पुलिस भी अपनी बनाएंगे, फिर वो फौज के अंदर भी अपनी मर्जी की तैनातियाँ करेंगे,
और वो ये जो जस्टिस सिस्टम है उसको भी बदल के रखते हैं। फिर इनमें से कोई शख्स जो है ना पाकिस्तान से बाहर जा सकेगा, ना पाकिस्तान से अगर बाहर है तो फिर ना वापस आ सके, तो आप मुकम्मल तौर पर फंस जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि वाकई इन सब के साथ हाथ हुआ है और इमरान खान साहब अब पूरी ताकत के साथ वापस आ रहा है। और अब वो बात ख़त्म हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका रास्ता बंद हो गया, बल्कि इमरान खान साहब के रास्ते वक्त गुजरने के साथ साथ खुलते चले जा रहे हैं। और जिस तरह उनको सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उनको सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से, अब वो वापस आके रहेंगे। तो अब आप इमरान खान साहब का इंतज़ार करें, और अब जो खान जब वापस आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को स्पेयर करेगा। तो अब हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि इनसे वाकई कैलकुलेशन में गलती हुई, और उस गलती का अब ये शिकार हो गए हैं, उसका ये निशाना बन रहे हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती चली जाएगी।